गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम 3rd चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। 4th चैप्टर हमारा अभी कंटिन्यू है। 4th चैप्टर में हमने थ्योरी देख ली थी जर्नल की, उसमें मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेसिमेन। फिर हमने सिंपल एंट्रीज देखी थी। सिंपल एंट्रीज के सम भी मैंने आपको करने के लिए कहे थे। देन कंपाउंड एंट्री और एंट्रीज विथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो जितनी भी आपने इसकी एंट्रीज की है उन एंट्रियों को यदि आपने जर्नल बनाकर प्रॉपर उसके सम किए हैं तो आप उसकी फोटो खींचकर मुझे भेज दिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग घर पे भी स्टडी कर रहे हैं और यदि कुछ प्रॉब्लम आई है तो आपको मुझे पूछना चाहिए। अब मैं इसी की थ्योरी को आगे बढ़ाती हूँ और 4.11 सब डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट को देखेंगे। जो एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा था, तो जो हमने माल खरीदा या जितना भी माल हमने बेचा उसे गुड्स अकाउंट का ही लिखा है। मतलब यह समझा जाता है कि जो माल आया है वो हमने गुड्स अकाउंट डेबिट किया और जो माल गया है वो गुड्स अकाउंट क्रेडिट किया। लेकिन जब इसमें हम रिटर्न की या दूसरे गुड्स अकाउंट के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें हमें यह समझना होगा कि किस ट्रांजैक्शन के थ्रू हमारे पास गुड्स आया और वापस गया है। तो इसे हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। इन एग्जाम्पल नंबर 1, वी हैव डेबिटेड एंड क्रेडिटेड गुड्स अकाउंट इन द केस ऑफ परचेज एंड सेल्स। सिमिलरली इफ वी डेबिट एंड क्रेडिट गुड्स अकाउंट in the case of sales return and purchase return, we cannot have a correct information about total purchase, total sales return and total purchase return. This is why goods account is subdivided into following accounts with a view to finding out purchases, sales return, purchase return and stock. जब हम ये देखते हैं कि हमने जितना भी माल लिया है, मतलब हमारे यहाँ आया है, तो क्या वो परचेज से ही आया है? ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है, क्योंकि जो हमने माल बेचा था वो यदि हमारे पास रिटर्न है तो वह भी हमारे पास गुड्स प्राप्त हुआ है, तो उसे हम परचेज नहीं मानेंगे, वह हमारा सेल्स रिटर्न होगा। तो इसी तरह से जब भी माल हमारे पास आया है या जो हमने माल बेचा है उसका प्रॉपर कौन सा एक अकाउंट जिसे कि हमें लिखना रहेगा जो सही है, तो उसकी जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। तो फर्स्ट है परचेज अकाउंट। ऑल ट्रांजेक्शंस रिगार्डिंग कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर एंटर्ड इन दिस अकाउंट। परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। वेदर अ गुड्स आर बॉट फॉर कैश और क्रेडिट, चाहे हमने कैश परचेज किया हो या क्रेडिट, लेकिन परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। ये आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जब हमने माल के क्रय संबंधी सौदे लिखे हैं, तो चाहे वो नगद खरीदा हो या उधार खरीदा है, दोनों ही दशाओं में परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है मतलब गुड्स आया है, तो माल यदि हमने खरीदा है तो वो परचेज कहलाएगा। सेकंड, सेल्स अकाउंट। ऑल ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर एंटर्ड इन द अकाउंट। सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। हमेशा क्या होगा? ये क्रेडिट होगा। वेदर गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश और क्रेडिट, चाहे हमने नगद खरीदा हो या उधार, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न अकाउंट। व्हेन द गुड्स बॉट आर रिटर्न टू अ सेलर फॉर सम रीजन और द अदर, इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। While passing a journal entry, purchase return account is always credited. क्रेडिटेड क्यों होगा? क्योंकि जब हमने माल खरीदा तो परचेज को डेबिट किया और यही माल जब हम वापस कर रहे हैं तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरह से परचेज अकाउंट, रिटर्न अकाउंट जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट। व्हेन द गुड्स सोल्ड आर रिटर्न बाय द कस्टमर for some reasons or the other, it is called sales return or return inward.
While passing a journal entry, sales return account is always debited. जिस तरह हम सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करते हैं, यदि हमने माल बेचा है, सेल किया है और वह हमारे पास वापस रिटर्न होके आता है, तो वह सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो माल बेचा था वो हमारे पास वापस आया है, इसलिए एक जो अकाउंट ओपन होता है वो होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट, और वो हमेशा डेबिट होता है। तो इस तरह से ये चारों के आपको क्लियर होने चाहिए। परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, परचेज रिटर्न अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। फिफ्थ अकाउंट इज स्टॉक अकाउंट। स्टॉक मतलब होता है कि हमारे पास कितना माल बचा है या शेष माल का खाता। द अमाउंट ऑफ गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक हमने जब हमारी टर्मिनोलॉजी देखी थी तो उसमें भी शॉर्ट में देखा था। While preparing the final account, this stock must be included. For this purpose, stock account is opened and it is debited with the value of stock. Stock at the end of accounting year is called closing stock. Means अंतिम रहतिया या closing stock, which becomes opening stock at the beginning of next accounting year. वही जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट जब हम ओपनिंग स्टॉक के रूप में लिखेंगे जब हमारा नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा तब। While passing a journal entry for closing stock, stock account is debited and trading account is credited. यहाँ आपको इस एंट्री का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये जितनी भी हम एंट्रियां सीख रहे हैं तो इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से बनेगी वो एंट्री आपको यहाँ ध्यान रखना है। At the beginning of next accounting year, the entry is reversed that trading account is debited and stock account is credited. जो ये एंट्री बनती है इसमें स्टॉक हमारे पास है, वो हमारी संपत्ति है, इसलिए स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा और वो ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हमारा फाइनल अकाउंट तैयार होते हैं तब बनता है, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिटेड करेंगे और स्टॉक अकाउंट को, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इस तरह से इसकी एंट्री भी तैयार हो जाती है।